निश्चित रूप से अगर आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जान लिया तो मानस पटल पर अंकित होने वाले बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज फिर मिल जाएगा। इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं क्या है अजमेर शरीफ की दरगाह का सच, क्या है पृथ्वीराज चौहान का इतिहास और कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर शरीफ में है और पृथ्वीराज चौहान जिसने दिल्ली पर शासन किया, इन दोनों का आपस में क्या लगाव है और किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने विरोध करते हुए भी मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत हुआ, उसने कैसे स्थापित किया एक अपना बड़ा साम्राज्य और किस प्रकार से मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे विदेशी आक्रांताओं ने इस देश की जड़ों को हिला करके रख दिया। अगर जानना चाहते हैं इतिहास तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी ही अच्छी से अच्छी और रोचक जानकारियां और ऐतिहासिक फैक्ट आप तक पहुंच सके। अगर चंद दिनों के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले हेमू को छोड़ दें तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। उनके काल में ही मोइनुद्दीन चिश्ती नामक एक सूफी संत भारत में आया था जिसे गरीब नवाज कहा गया। आज के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी तब पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। मित्रों, उन्होंने 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक में बहुत ज्यादा जाना जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान के काल में ही अजमेर में एक फकीर आकर बसे थे जिसे लोग सूफी संत भी कहा करते थे। उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ, वही मोइनुद्दीन चिश्ती जिसकी दरगाह अजमेर शरीफ में आज भी हजारों लोग, हजारों मुस्लिम, हजारों हिंदू चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। यहां तक कि इस देश के प्रधानमंत्री तक वहां जाते हैं। दिल्ली से हिंदू शासन को उखाड़ फेंकने में मोइनुद्दीन चिश्ती का भी उतना ही हाथ था जितना विदेशी आक्रांताओं का। 12वीं शताब्दी तक खत्म होते होते ये वो काल आया जब भारत में चीजें तेजी से बदल रही थी। मोहम्मद गौरी सीमा पर आ बैठा था जिसे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। अपमानित गौरी को पृथ्वीराज ने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और सदियों की गुलामी की पटकथा लिख दी। दिल्ली श्रीहीन हो गई। मोहम्मद गौरी वापस गजनी जाकर एक बड़ी फौज तैयार करने लगा। ये महज संयोग था या और कुछ साल बाद मोहम्मद गौरी जब हार कर भाग गया था, अगले ही साल या कुछ ही दिनों बाद एक सूफी संत ने अजमेर में डेरा जमा दिया। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी में जो अजमेर शरीफ से लेकर के और दिल्ली तक उसका शासन था, वहां कई बड़े चमत्कार उस फकीर ने किए और आसपास के लोगों में उसके प्रति जिज्ञासा जागने लगी। वह लोगों से काफी अच्छे से पेश आता था। गांव के गांव इस्लाम में धर्मांतरित होते चले गए। बिना हथियार उठाए चिश्ती ने वो जमीन तैयार कर दी जहां वो अगले 44 वर्षों तक इस्लाम का प्रचार प्रसार करता रहा। 1191 में मोहम्मद गौरी हारा और 1192 में दोबारा लौटकर आया। इसी अवधि के बीच चिश्ती ने अजमेर में डेरा जमा दिया था। आखिरकार ऐसे संवेदनशील समय में चिश्ती भारत क्यों आया था और वो अपने शागिर्दों, अपने शिष्यों के साथ क्यों पहुंचा था? इस्लामिक जिहाद अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इंपीरियल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक में एम.ए. खान लिखते हैं कि चिश्ती काफिरों के खिलाफ इस्लामी जिहाद के लिए भारत आया था। इस पुस्तक में लिखा है, जो एम.ए. खान ने लिखी है, कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गद्दारी वाला युद्ध लड़ने के लिए ही मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था ताकि वो मोहम्मद गौरी की तरफ से उसकी सहायता कर सके, उसका नाम और काम दोनों आसान हो सके। ये इतिहास है कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान ने भले ही गौरी को छोड़ दिया हो, लेकिन गौरी ने ये गलती बिल्कुल नहीं की और उसी समय पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा दी। लोहे के गर्म सरिये पृथ्वीराज की आंखों में डलवा दिए गए। यहां तक कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों में रोज एक नींबू निचोड़ा जाता था। तभी तो
पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जीत का श्रेय लेते हुए कहा था, हमने पिथौरा को जिंदा दबोच लिया और उसे इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। ये भी कहा जाता है कि एक दिन अचानक से गरीब निवाज चिश्ती को स्वप्न में मोहम्मद पैगंबर का संदेश मिला था कि उसे भारत में उसके दूत के रूप में भेजा जा रहा है, और वो भारत आ गया। उसकी सोच एकदम ऐसी ही थी जैसी आजकल जाकिर नाइक की है। एम ए खान की पुस्तक के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत माना गया है, लेकिन उसने अजमेर की अनागार झील, जो कि पवित्र झील होती थी और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होती थी, उस झील को आकर अपवित्र कर दिया। उसने पैगंबर की मदद से, या कहें कि अपनी जालसाजी से, झील के किनारे बसे मंदिरों को जमींदोज करने का ऐलान कर दिया था। साथ ही वो मंदिरों और उसमें स्थित मूर्तियों की पूजा होते देखकर बहुत खफा रहता था। बता दें कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य थे और वो रोज एक गाय काट कर लाते थे और उस झील के किनारे मंदिरों के प्रांगण के नजदीक उसे खाया करते थे, जहां राजा महाराजा से लेकर ब्राह्मण श्रद्धालु और इस देश की आस्थाओं का प्रतीक वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। जहां मांस तक वर्जित था, वहां गौ मांस का कबाब चलने लगा और लोगों का यह मानना था कि चिश्ती के ने अनागार और पंसेना की दोनों झीलों को चमत्कार से सुखा दिया था। ऐसा उसने क्यों किया, कैसे किया, ये सब किंवदंतियां हैं, सिर्फ किंवदंतियां। इस अनागार झील का निर्माण राजा आणाजी, उन्होंने 1135 से 1150 के बीच करवाया था। राजा आणाजी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। आज इतिहास की किताबों में अजमेर को हिंदू मुस्लिम समन्वय के पाठ के रूप में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन यह जिक्र नहीं किया जाता कि ये सूफी संत भारत में जिहाद को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रचार के लिए यहाँ आया था, जिसके लिए उसने इस्लामी धर्मांतरण को ही अपना एक मात्र लक्ष्य बना लिया। ऐसा कहा जाता है कि अकेले मोइनुद्दीन चिश्ती को 90,000 लोगों का कन्वर्जन कराने का श्रेय प्राप्त है। पृथ्वीराज चौहान को कई इतिहासकार भारत में मुस्लिम राज की एंट्री के लिए दोषी तो मानते हैं, क्योंकि उनके आसपास के कई हिंदू राजाओं के संबंध उनके साथ अच्छे नहीं थे। जो पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए, उन्हें धोखे से हराने के लिए इस्लामी आक्रांताओं को कई तिकड़म ढूंढने पड़े। हमवीर महाकाव्य कहता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 8 बार हराया था। कई अन्य राजाओं के राज उसे लौटाने को भी कहा था। 9वीं बार वो पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, लेकिन पृथ्वीराज रासो और प्रबंध कोष की माने तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 20 बार हराया था और 21वीं बार वो खुद हार गया। लेकिन आजकल इतिहास में सिर्फ 2 ही युद्धों का वर्णन मिलता है। हर बार उन्होंने मोहम्मद गौरी को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। तराइन के प्रथम युद्ध के विवरणों से स्पष्ट है कि पृथ्वीराज ने या तो मोहम्मद गौरी की अति महत्वाकांक्षा को पढ़ने में भूल कर दी थी, या निर्दयी शत्रु के सामने जरूरत से ज्यादा उदारता दिखा दी और उसे छोड़ दिया। 16वीं सेंचुरी के एक मुस्लिम इतिहासकार, उनकी मां ने फिरिश्ता, उनका नाम था फिरिश्ता, उनकी मां ने तो पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत विशाल थी। उसमें 2 लाख घोड़ों के अलावा 3000 हाथी भी थे। असल में मोहम्मद गौरी ने तवार हिंद पर कब्जा कर लिया था। आज इस क्षेत्र को भटिंडा के नाम से जानते हैं। यह खबर सुनकर वहां पृथ्वीराज पहुंचे और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी के घायल होने के बाद उसे पकड़ लिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने हारी हुई सेना का पीछा तक नहीं किया और सभी को जाने दिया। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने वापस आकर 1.2 लाख अफगान, ताजिक यानी कि पर्शियन, ईरानी और तुर्क फौज इकट्ठा की। सबकी सब मजे हुए योद्धा थे। पृथ्वीराज रासो कहता है कि अजमेर और दिल्ली के हिंदू सम्राट तब तक भोग विलास में मस्त हो गए थे। युद्ध में गौरी ने धोखा और लालच और तिकड़मों से काम लिया और पृथ्वीराज की हार हुई। फिर हजारों के खून बहे और कईयों को दास बनाकर वो साथ ले गया। कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, यहां तक है कि बहुत सारी महिलाओं को वो अपने साथ ले गया। ऐसा भी सुनने में आता है कि पृथ्वीराज की दोनों पुत्रियों ने बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती को इसका जिम्मेदार माना, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता को
महज 25 वर्ष की अवस्था में ऐसा कहा जाता है कि 25 वर्ष की अवस्था में हजारों सैनिकों के सामने बलात्कार के लिए फेंक दिया था। और ये रोष आम जनमानस में भी बहुत हद तक व्याप्त था। लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान की पुत्रियों और पृथ्वीराज चौहान के बड़े भाई की पुत्रियों ने इस बात का मोइनुद्दीन चिश्ती से बदला लिया, ऐसा कहीं कहीं किसी पुस्तक में देखने को मिलता है। कुछ भी हो, ये तो हम कह ही सकते हैं कि इतिहास की वो सबसे बड़ी भूल थी, और इस भूल का खामियाजा भारतवर्ष को सदियों तक भुगतना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की अगर उस युद्ध में जीत हुई होती तो आज भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह भी कहा जाता है कि जब उसको कैद में कर लिया गया, पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी की कैद में कर लिया गया था, तो एक नींबू उसकी आंखों में रोज निचोड़ा जाता था। उसका एक मंत्री होता था, एक दरबारी था, चंद्रबरदाई भाट, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी है। जब चंद्रबरदाई भाट पृथ्वीराज से मिलने के लिए मोहम्मद गौरी के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि हम अपने स्वामी से, अपने मालिक से मिलना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने उसको मिलने के लिए अनुमति तो दी, साथ ये भी कहा कि हम तुम्हारे स्वामी का वो कृत्य देखना चाहते हैं कि तुम्हारा मालिक यानी कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाता है, यानी कि शब्द के ऊपर बाण चला देता है, वो हम देखना चाहते हैं। तब चंद्रबरदाई भाट ने पृथ्वीराज को ये वाकया कह सुनाया, और आप विश्वास करेंगे कि चंद्रबरदाई भाट ने जब सारी व्यवस्था कर दी कि हमारे महाराज आप 7 तवे लटकवा दीजिए, और उन तीरों पे आप जब तवों पे जब डंका बजाएंगे तो उसी पर हमारे महाराज बाण, शब्द भेदी बाण से वार करेंगे। 7वें तवे को जब पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारने के लिए हुआ, तब चंद्रबरदाई भाट ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस यानी कि 20 फुट का एक बांस होता है। आप गणना देखिए उस समय की कि भारतवर्ष की गणनाएं कहां कहां और कैसे कैसे छुपी हुई थी। 4 बांस यानी कि 20 फुट का एक बांस यानी 80 फुट, 24 गज यानी 3 फुट का एक गज होता है। अंगुल अष्ट 8 अंगुल यानी कि आप सेंटीमीटर कह सकते हैं, प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और एक ही बाण में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी पृथ्वीराज चौहान ने। ऐसी ही कई रोचक जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, फिर आपको मिलेंगे। जिन लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें।